तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, साल का पहला दिन था आज, और अगर आपने मेरे लेवल्स को फॉलो करा होगा तो आपने आज अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। अनलेस एंड अनटिल आपको रूल्स नहीं पता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ आप उसको काफ़ी हल्के में लेते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने सिर्फ लेवल्स को फॉलो करा होता तब भी आप ऑप्शन प्रीमियम में आराम से 60 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे। तो बात करूँ सबसे पहले मैं निफ्टी की, तो निफ्टी में मैंने आपसे बात करी थी कल। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखोगे तो हमने 23,730 के लेवल के ऊपर बाय करने के लिए बोला था। टारगेट हमारे 784 और 843 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट जब आपका अचीव हो जाए तो आपको आधा प्रॉफिट हमेशा बुक करना है और कॉस्ट पे ऐसे ला के छोड़ देना है। अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपका ट्रेड बनता कहाँ था अगर हम अपने लेवल्स को फॉलो करते हैं। देखो, 7:30 यहाँ पे ब्रेक, क्लोजिंग आ गई 5 मिनट की, हाई ब्रेक हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे हमें ट्रेड करना था? यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, मेरे रूल्स अगर आपने रूल्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 50 से पॉइंट से ज़्यादा के ब्रेकआउट से रैली करता आ रहा है और फिर ब्रेक दे रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। भले ही इसने फर्स्ट टारगेट दिया हमारा, लेकिन हमें ट्रेड नहीं करना था। ठीक है। सेकेंड टाइम कब हुआ? सेकेंड टाइम क्लोजिंग आई यहाँ पे भी रैली करता आ रहा था, लेकिन बीच में पॉज थे। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते, इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेते आप, ये स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है, और आप वेट करते, तो यहाँ पे आपका 823 तक गया था। 840 तक का टारगेट दिया था मैंने। अब इतने मोमेंटम में भी फर्स्ट टारगेट, या इतने मोमेंटम में भी, अगर इतने भी मोमेंटम में देखोगे ना, अगर आप इसमें आपको एट द मनी लेनी है। 730 चल रहा है, इसका हाई है 738। तो आप यहाँ पे 700 की कॉल लेते, अगर 700 कॉल अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, मैंने तो ट्रेड नहीं करा आज। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे 700 की अगर हम कॉल देखें 12 बजे के आसपास, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 12:15 के आसपास है। 12:15 के आसपास 700 की कॉल आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 163 रुपये की चल रही थी। मान लो आपने यहाँ पे बाय करा होता और आप 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते, 20 पॉइंट का भी होता है 143, मतलब इसके भी नीचे आता है। इसके ऑलमोस्ट 163 से कहाँ तक गया? 210 तक। तो यहाँ पे 40-45, 1:2 का प्रॉफिट आपको आराम से इजीली मिल सकता था। और अगर होल्ड कर रहे हो सेकंड टारगेट के लिए भी, यहाँ पे आधा प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, तब भी मार्केट बाद में जाके 225 तक गया है। बट पॉइंट वही है, आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा, ये उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है। तो मैंने ट्रेड नहीं करा। अब मैं आपको जैसे ये अकाउंट दिखाता हूँ अपना। ये अकाउंट मेरा नया अकाउंट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं नया अकाउंट शुरू करूंगा। पुराने अकाउंट में मैं सिर्फ पोजिशनल ट्रेड करूंगा। इंटरडे का मेरा नया अकाउंट है, फंड्स वगैरह सब मैंने डाले हुए थे इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करा आज कुछ भी। ये मेरी मम्मी के नाम का अकाउंट है। इस पर भी ट्रेडिंग शुरू करूंगा मैं कल से मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी था, उनका बर्थडे था। तो मैंने आपको बताया भी था टेलीग्राम पे। बैंक निफ्टी में जो हमने बात करी थी, इसमें सेलिंग का था हमारा लेवल 5607। टारगेट हमारे इसमें 5494 फर्स्ट टारगेट था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, क्योंकि जो क्लोजिंग आई, इस कैंडल ने क्लोजिंग करी, इसका लो क्या था? 485, इसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ। और पहली कैंडल में ही पहला टारगेट हमारा ऑलरेडी आ गया था, तो यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। 50 के हिसाब से मैं आपको बार बार बताता हूँ, 50 एक बहुत ही कारगर स्ट्रेटेजी है। अगर आप फॉलो करते हो तो 50 के हिसाब से यहाँ कहीं एंट्री मिली होगी आपको। ठीक है, या यहाँ कहीं एंट्री मिली होगी, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। इसमें अगर लेवल्स की बात करें तो 51,171 का लेवल था। अगेन यहाँ पे रैली करता आ रहा था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना था, दोबारा एंट्री मिली ही नहीं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ट्रेड मिला था 50 के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ, उसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं थी। निफ्टी में एंट्री थी, अगर आपने ट्रेड करा होगा तो पैसे कमाए होंगे आपने। अब हम बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले सब कुछ डिलीट करते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। डेली चार्ट पे चलते हैं। अब देखो, जब भी नॉर्मली ये होता है, मैंने आपको कल भी बोली थी ये चीज़, कि ये जो कैंडल है अगर ये ब्रेक होती है तो कल ही ये हाईस आ जाएंगे। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखोगे 850 तक के, 850 तो नहीं आया, 822 आया, बट मार्केट पूरा अगर आप देखोगे 6 दिन से पूरा चौपी जोन है, चौपी जोन पे खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आ सकती है मूव आने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कल भी मुझे ऐसा लगता है मार्केट इस रेंज में ही घूम सकता है, क्योंकि मोमेंटम आज काफ़ी अच्छा आ गया है। नीचे लो देखोगे 562 से 820, मतलब 300 पॉइंट के मूवमेंट घूमे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो सकती है हमें कल भी। ठीक है, अगेन फिर भी अगर लेवल निकालने हैं हमें, तो हमारा ये लेवल आ रहा है 822। एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है नीचे इसका 562। 562 अगेन फिर 500 के आसपास का, अगेन 500 के आसपास का यहाँ पे जोन आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें यहाँ तक का लेवल मिल सकता है वैसे तो। बट आज भी मैंने, कल भी मैंने आपको कहा था ये ब्रेक नहीं हुआ अगर कल, तो वो यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक लेवल बताऊँ आपको, तो स्पेसिफिक लेवल है 844, 850 का जोन। हम अब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगलिंग जोन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बाइंग देता भी हूँ तो 863 का एक जोन रख सकते हैं हम। और यहाँ पे टारगेट हम ले सकते हैं 950 तक, मैक्सिमम टारगेट के लिए जा सकते हैं 960 तक मैक्सिमम, मतलब फर्स्ट टारगेट अगर आपको लेना हो तो फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम 910 के आसपास का। सेकंड टारगेट 961। अगेन फर्स्ट टारगेट पे हाफ प्रॉफिट बुक करना मैंडेटरी है। ये हो गई बाइंग की बात। सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग का एक जोन बन सकता है
ठीक है, तो सेलिंग का एक जोन हम यहाँ पे लेते हैं 650 का जोन, 646, 646 के नीचे 567 ये वाले लो तक हम ट्रेड कर सकते हैं। 567 ब्रेक होता है तो मैक्सिमम 500 या 520, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। तो फर्स्ट टारगेट आपको रखना है तो फर्स्ट टारगेट रख लेना आप 594, सेकंड टारगेट हम रखेंगे 530 के आसपास का। तो यहाँ पे आई थिंक कल एक्सपायरी है, तो ये मूव आते हैं, अगर इसके बीच में ही रहा तो कुछ नहीं करना। मूव आते हैं तो ये जोन टेस्ट होने चाहिए अगेन, फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना ही है, इससे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गई बात हमारी निफ्टी के कल की। अब हम बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की एनालिसिस आज छोड़ देते हैं, हम सेंसेक्स की एनालिसिस करते हैं इससे पहले, क्योंकि सेंसेक्स में परसों एक्सपायरी है, तो कल इसमें भी मूव आ सकता है। डिलीट करते हैं इसको। और यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले डेली चार्ट पे जाता हूँ सेंसेक्स के, सेंसेक्स और निफ्टी एक साथ ही चलते हैं, ध्यान रखना। अगर आप चार्ट देखोगे बिल्कुल सिमिलैरिटी दिखेगी आपको चार्ट में भी। तो यहाँ पे भी अगेन जो जोन है वो आ रहा है 79,050 के आसपास का। अगेन इसके 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। हम्म 79,000 के ऊपर ही अच्छी बाइंग आ सकती है, 79,100 के ऊपर। यहाँ तक के जोन देखने को मिल सकता है हमें, 79,500 तक के टारगेट्स। बट अगेन परसों एक्सपायरी है तो साइलेंट हो सकता है यहाँ पे। सेलिंग करनी है अगर हमें, 79,300 का लेवल एक अच्छा जोन दिख रहा है, तो इसके नीचे यहाँ तक के टारगेट ले जा सकते हैं हम 77,000 तक के। तो ये दो जोन मार्क कर लेना, इन दो जोन के आसपास। हालांकि एक जोन और बनता है, नहीं, तो यहाँ तक अगर इसके बीच में घूमता है तो कुछ भी नहीं करना। ये ब्रेक होता है तो आई थिंक 483, और ये ब्रेक होता है तो 998। बैंक निफ्टी भी बता ही देता हूँ मैं। आई थिंक बैंक निफ्टी में कन्फ्यूजन बहुत है और प्रीमियम बहुत हाई है इसके। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अब इस रेंज से थोड़ा सा मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा चॉपीनेस है। अगर आप देखो 51, 350, 400 इनडिसाइसिव कैंडल बनी है। नहीं, बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे लगता है कि ट्रेडेबल नहीं है इतना। अगर मैं इसको 15 मिनट पे भी लेके जाता हूँ, अगर आप देखोगे इसमें अभी भी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज में कुछ नहीं होने वाला। आप या तो इतने लकी हो कि आप बॉटम पे पकड़ लो, जैसे हमारे बनी 15 मिनट की चार्ट पे अपने यहाँ पकड़ लिया, तो आप ले सकते हो। सेलिंग का एक ट्रेड बन सकता है इस जोन के नीचे, 50,900। ठीक है, 5850 ले लेते हैं। ठीक है, 5850 के नीचे इस जोन तक हम दोबारा देख सकते हैं, 5600 तक ये हो सकता है। या फिर बाइंग के लिए देखना है अगर हमें, ठीक है, 51,350 के ऊपर, यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, 550 या 600 मैक्सिमम। ये लेवल्स मार्क कर लेना, तो आई थिंक ये वाले टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाना, अगर 367 के ऊपर है तो 467 से 500 के जोन के आसपास आपको पहला टारगेट अपना बुक करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बट थोड़ी ध्यान में रखना। बाकी सेलिंग में भी अगर आप 850 के नीचे टारगेट बनाना चाहते हो तो पहला टारगेट आपका 750 का रहेगा। निफ्टी में 50 पॉइंट के ब्लॉक बनते हैं, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।